नमस्ते जी। 94वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित की गई है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। हम आपको 58वें सर्ग का स्वाध्याय करा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भरत की शपथें। 18 श्लोक गत श्रव्य कणिका में पूर्ण हो चुके हैं। 19वां श्लोक। कारयित्वा महत्कर्म भर्ताभृत्यमनर्थकम् अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योनुमते गतः। नौकर से बहुत सा काम कराकर उसे मजदूरी न देने वाले स्वामी को जो पाप लगता है, वही पाप उस भाग्यहीन को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हैं। 20वां श्लोक। परिपालयमानस्य राज्यों भूतानि पुत्रवत् सततं द्रुह्यतां पापं यस्यार्योनुमते गतः। श्री राम जिसके परामर्श से वन भेजे गए हैं, उसे वही पाप लगे जो पुत्रवत प्रजा का पालन करने वाले राजा के प्रति विद्रोह करने वाले को लगता है। 21वां श्लोक। बलि षड्भागमुद्धृत्य नृपस्यारक्षतः प्रजाः अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योनुमते गतः। जो सम्राट प्रजा से छठा भाग कर लेकर भी प्रजा की रक्षा न करे, उस अन्यायी राजा को जो पाप लगता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए हैं। 22वां श्लोक। संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वै यज्ञ दक्षिणाम् तां विप्रलपतां पापं यस्यार्योनुमते गतः। यज्ञ में ऋत्विजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके जो पीछे दक्षिणा न दे, ऐसे मिथ्यावादी को जो पाप लगता है, वही पाप उसे लगे जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए हैं। 23वां श्लोक। हस्त्यश्व रथ संबाधे युद्ध शस्त्र समाकुले मास्म कार्षित सताम धर्मम यस्यार्योनुमते गतः। हाथी, घोड़े, रथ और शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर भी जो संग्राम में वीरोचित कार्य न करे, अर्थात युद्ध से परांगमुख होकर भागे, ऐसे कायर व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों। 24वां श्लोक। उपदिष्टं सुसूक्ष्मार्थं शास्त्रं यत्नेन धीमता सनाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से राम वन गए हैं, वह दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु द्वारा उपदिष्ट परलोक साधक एवं सूक्ष्म तत्व वाले शास्त्र को भूल जाए। 25वां श्लोक। माचतं व्यूढ़ बाहुवंसं चंद्रार्क समतेजसं द्राक्षी द्राज्य स्थमासीनम यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से आर्य राम वन गए हैं, वह विशाल बाहु, समुन्नत स्कंध और चंद्र सूर्य के समान तेजस्वी श्री राम का राज्याभिषेक न देख सके, अर्थात तब तक जीवित ही न रहे, यानी मर जाए। 26वां श्लोक। पायसम कृसरम छागम वृथा सोष्णातु निर्घृणः गुरुंश्चाप्यवजानातु यस्यार्योनुमते गतः। ब्रह्म यज्ञ यानी संध्या, देव यज्ञ यानी अग्निहोत्र, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवैश्व देव यज्ञ किए बिना जो व्यक्ति खीर, तिल, चावल खाता और बकरी का दूध पीता है तथा गुरु को देखकर खड़े न होने वाले और गुरु को प्रणाम न करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप उस पापी को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों। यहाँ पर एक पाद टिप्पणी दी जा रही है।
यह श्लोक वैदिक विधान का संकेत कर रहा है। वेद में कहा है, अथर्ववेद 9:63-7, एष वा अतिथिर यश्रोत्रियस्तस्मात् पूर्वो नाशनीयात्, जिसका अर्थ है श्रोत्रिय की अतिथि संज्ञा है, उसके खाने से पूर्व नहीं खाना चाहिए। महर्षि मनु जी ने भी कहा, अध्याय 3 श्लोक संख्या 118, अघम स केवलम भुंक्ते यह पचत्यात्म कारणात् यज्ञ शिष्टाशनम ये तत् सतामन्नम विधीयते। जो केवल अपने लिए पकाता है वह पाप ही खाता है, यज्ञ शेष ही सज्जनों का भोजन है। यह सनातन विधान है। मनुस्मृति और रामायण की इस विचारधारा का समर्थन योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने भी किया है। गीता 3 अध्याय 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः पूज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे को खाने वाले सब पापों से छूट जाते हैं, केवल जो अपने लिए पकाते हैं वे पापी तो पाप ही खाते हैं। गुरु को अभिवादन के संबंध में महर्षि मनु का आदेश, मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 119, शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत् शय्यासनस्थश्चैवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्। गुरु के प्रयोग में आने वाले आसन अथवा शय्या पर स्वयं न बैठे। यदि स्वयं आसन और शय्या पर बैठा हो और गुरु आ जाए तो शय्या अथवा आसन से उठकर उन्हें नमस्ते कहनी चाहिए। एक और मनुस्मृति का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, 2 अध्याय श्लोक संख्या 120, ऊर्ध्वं प्राणाह्युत्क्रामन्ति यूनं स्थविर आयति प्रत्युत्थानभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। गुरु अथवा वृद्ध जन के आने पर युवकों के प्राण ऊपर को चलने लगते हैं। दे बिकम नर्वस, वे घबरा उठते हैं। उठकर नमस्कार कर लेने पर वह घबराहट दूर हो जाती है। पाद टिप्पणी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आगे 27वां श्लोक, गाश्च स्पृस्तुपादेन कुरून् परिवदेत् स्वयं मित्रे द्रुह्येत सोऽत्यन्तं यस्यार्योनुमते गतः। गौ को पैर से छूने वाले, गुरुजनों की निंदा करने वाले और मित्रों से द्रोह करने वाले पतितों को जो पातक लगता है वही पातक उसे लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हैं। 28वां श्लोक, विश्वासात् कथितं किंचित परिवादं मिथः क्वचित विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। परस्पर विश्वास पूर्वक कही हुई निंदाजनक बातों को जो दुष्टात्मा प्रकाशित कर देता है, उस विश्वासघाती को जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसके परामर्श से आर्य राम वन गए हों। 29वां श्लोक, अकर्ता ह्यकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्वेष्यो यस्यार्योनुमते गतः। वह उपकार का बदला न देने वाला कृतघ्न, सज्जनों से बहिष्कृत, निर्लज्ज और लोक में निंदित हो जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हैं। 30वां श्लोक, पुत्रैर्दारैश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः स एको मृष्टमश्नातु यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से राम वन गए हों उसे वह पाप लगे जो पाप उस मनुष्य को होता है जो सामने बैठे हुए नौकर चाकर, स्त्री और पुत्र को न देकर अकेला ही स्वादु पदार्थ खाता है। यहाँ पर अकेला स्वादु पदार्थ खाने के संदर्भ में एक पाद टिप्पणी दी जा रही है। इस विषय में वेद में कहा हुआ है, ऋग्वेद
10, 117, 6। मंत्र सूक्ति है केवलाघो भवति केवलादि, यानी अकेला खाने वाला पापी होता है। आज की इस श्रव्य कणिका को इसी 30वें श्लोक के साथ समाप्त कर रहे हैं।